बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और चारों ओर वैभव और सौंदर्य फैला हुआ था। राजा का एकमात्र पुत्र था, रूपवान, तेजस्वी और गुणों से संपन्न। जब वह राजकुमार 16 वर्ष का हुआ, तब राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। परंतु इस खुशी के बीच एक भयावह रहस्य छिपा था। राजकुमार के जन्म के समय ही राज्य ज्योतिषियों ने गणना करके बताया था कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा। उन्होंने कहा था, राजकुमार के विवाह के चौथे दिन उसे सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। यह भाग्य की रेखा में लिखा गया है और इससे बचना कठिन है। राजा और रानी यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हर उपाय किया, यज्ञ, दान, पूजा, तप, परंतु विधाता की लिखी बात को बदल पाना असंभव था। समय के साथ जब राजकुमार बड़ा हुआ, तब भी राजा और रानी के मन में यह भय बना रहा। लेकिन एक दिन राजकुमार की शादी निश्चित हो गई। एक सुंदर, सुसंस्कृत और बुद्धिमती कन्या से उसका विवाह हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। विवाह भव्य रीति से संपन्न हुआ। नगर में दीप जलाए गए, घरों को फूलों से सजाया गया और चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। परंतु रानी के हृदय में एक गहरी चिंता थी। उसे स्मरण था कि विवाह के चौथे दिन उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। जब चौथा दिन आया, रानी का हृदय कांप उठा। उसने राजकुमार की नवविवाहिता बहू को बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, आज रात बहुत सावधानी से रहना। यह रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हो, अपने कक्ष में दीपक जलाए रखना और सच्चे मन से प्रार्थना करना। नवविवाहिता ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया और वचन दिया कि वह जागती रहेगी। वह अपने पति के कक्ष में गई और सारा वातावरण दिव्य बना दिया। उसने सोने चांदी के आभूषणों के ढेर लगा दिए, चांदी के सिक्के बिखेर दिए और हर कोने में दीपक जला दिए। पूरा कक्ष स्वर्णिम आभा से चमक उठा, जैसे सूर्य स्वयं उतर आया हो। रानी ने प्रार्थना की, हे विधाता, यदि इस बहू के पुण्य से मेरा पुत्र बच सकता है तो कृपा करो। रात धीरे धीरे ढलने लगी। जब घोर अंधकार छा गया और सब दिशाएं शांत हो गईं, तभी एक मंद सिसकारी सुनाई दी। वह कोई साधारण सांप नहीं था, वही यमराज थे जो सर्प रूप में राजकुमार का प्राण लेने आए थे। जब वे उस कक्ष के पास पहुंचे तो सोने चांदी की चमक ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और कुछ देर वहीं ठहर गए। इतने में नवविवाहिता बहू ने धीरे से मधुर स्वर में भजन गाना प्रारंभ किया। उसकी आवाज इतनी पवित्र और मनोहर थी कि सर्प वहीं रुक गया। वह उसके गीतों में बंध गया, जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। बहू ने भजन के साथ कथा भी सुनाना शुरू किया। धर्म, करुणा और भक्ति की बातें। उसने भगवान विष्णु, शिव और लक्ष्मी माता की कथाएं सुनाई। वह सारी रात गीत और कथा में लीन रही। सर्प यमराज वहीं बैठा सुनता रहा। उसका क्रोध शांत हो गया, उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, यह स्त्री इतनी पवित्र, इतनी भक्ति निष्ठा से भरी है, इसके घर में मैं मृत्यु का संदेश कैसे ला सकता हूं। रात बीत गई। जब भोर का उजाला फैलने लगा, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। तब सर्प खिड़की के पास आया और धीरे से बोला, हे पुण्यवती, तुम्हारी भक्ति और धर्म ने तुम्हारे पति की आयु लौटा दी है। मैं यमराज हूं। आज तुम्हारे पति का प्राण लेने आया था, पर तुम्हारे सत्कर्म और सच्चे प्रेम ने मुझे रोक लिया। अब मैं खाली हाथ लौट रहा हूं। इतना कहकर वह सर्प रूप में विलीन हो गया। सुबह जब सूर्य उगा तो राजमहल में हर्ष और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। राजकुमार जीवित था, स्वस्थ था। राजा और रानी ने उसे गले से लगा लिया और आंसू खुशी के झरने बनकर बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यह चमत्कार बहू की भक्ति, उसकी जागरूकता और उसके प्रेम का परिणाम है। राज्य भर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, जिस दिन बहू ने अपने पति की रक्षा के लिए सोना, चांदी के दीपों की ज्योति जलाई और धर्म कथा सुनाई, उसी दिन मृत्यु पर विजय पाई गई। क्योंकि उस दिन धन, सोना चांदी की चमक से यमराज उस दिन वापस चले गए और वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि का मेल हुआ था। इसलिए उस दिन का नाम पड़ा धनतेरस। लोगों ने उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ की कि धनतेरस के दिन सोना,
चांदी, तांबा या किसी धातु की वस्तु खरीदनी चाहिए। यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया। ऐसा विश्वास किया गया कि इस दिन खरीदा गया धन मृत्यु और दुर्भाग्य को दूर करता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। समय बीतता गया, पर यह परंपरा आज तक जीवित है। जब भी धनतेरस आता है तो लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, स्वर्ण रजत की वस्तुएं खरीदते हैं और उस पवित्र रानी की स्मृति में जो मृत्यु को अपने प्रेम और भक्ति से टाल गई थी, यह दिवस मनाते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें।